नमस्कार दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे टीआरई 1 और टीआरई 2 जो अब होने वाला है उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है उस पर मैं थोड़ी चर्चा करूंगा। मैं इधर 2-3 दिन से अवेलेबल था नहीं, इसलिए वीडियो नहीं आ रहा था। तो मैं इस वीडियो में आपको यही कहूँगा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं बीपीएससी के साइट पे हूँ। जैसा कि बताया गया है कि इस महीने के लास्ट तक रिजल्ट आने की 11-12 की पूरी संभावनाएं बन रही है। तो देखते हैं क्या होता है। बट अगर मैं आपको ये बता दूं कि रिजल्ट अगर आएगा तो हो सकता है वो जब अपलोड करते हैं तो वो अगले दिन तक वो अपडेट होता है। तो आप ज़्यादातर कोशिश करें कि रात में वेबसाइट को चेक करें और या फिर आप सुबह सुबह वेबसाइट को चेक करें तो आपको ये अपडेट देखने को मिल सकता है। बाकी यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रखा है कि मैं जितना भी कंप्यूटर साइंस का कटअप बनाया हूँ उसका मैंने तो ऑलरेडी 38 जिले का डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट डाटा मैंने अपलोड कर दिया है, जो कि आपको इस चैनल में वीडियो वाले लिस्ट में या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाओगे तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा। यानी मैंने 38 जिला का पूरा कवरेज दिया है, जिसमें सबसे लास्ट जो वीडियो मैंने 38 जिला वाला सीरीज में बनाया था उसमें मैंने कटअप का पूरा एक बार फिर से मैंने एनालिसिस पूरा कर दिया था। जितना भी डाटा 1150 के ये 1200 के करीब जो भी मेरे पास डाटा आया था सबका मैंने एनालिसिस कर दिया था। उसके बाद मैंने लास्ट में पटना जिला का भी कर दिया था उसमें। लेकिन फिर से डिमांड उठ रही है जो आप कैटेगरी वाइज डाटा को दिखाइए। तो मैं इधर जो फिर से सेकेंड प्रोविजनल आंसर किया आया था उस पर मैंने वीडियो बनाया भी था। तो उसमें ज़्यादा 3 बस क्वेश्चन ऐसे थे 40 नंबर में जिसका आंसर को फेरबदल किया गया था, जिसमें से 2 ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें एक का आंसर डी कर दिया गया और एक का आंसर ई कर दिया गया। ये जो डी ई के वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हुए जिनका 2 मार्क्स माइनस हो चुका है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको एक नंबर मिला है और ऐसे बहुत रेयर मात्र लोग हैं जिनको 2 नंबर का फायदा हुआ है। लेकिन मैक्सिमम लोग यही इसमें वैसे हैं जिनका 2 मार्क्स घट गया है, जो कि ज़्यादा स्कोर करने वाले हैं। खास करके जो 60 प्लस 65 प्लस वाले हैं 70 प्लस वाले हैं उनका 2 मार्क्स कम ही हुआ है। ज़्यादातर लोगों का मैं देख रहा हूँ मार्क्स जिस तरह से मुझे देखने को मिला है। तो अगर आपका ये जान लीजिए अगर आपका 2 मार्क्स घट रहा है तो ये 2 मार्क्स सबके लिए घट रहा है, तो इससे अगर जो हाई स्कोरर हैं या फिर जो मिड स्कोरर हैं उनका भी 2-2 मार्क्स घट रहा है, या मान लीजिए उनका 1 ही मार्क्स घट रहा है, तो इससे कटअप पे कोई वैसा इफेक्ट नहीं पड़ेगा जो कि इससे आपको ऐसा लगे जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसा कुछ मुझे दिखने को नहीं लगता है। मैंने जो कटअप आपको पिछले के वीडियो में बता रखा है, अगर कटअप वहाँ से अगर गिरना होगा तो वो 1-2 नंबर ही ज़्यादा से ज़्यादा गिरेगा या फिर वहीं ही रह जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो 1-2 नंबर के चेंज होने से आपका 5-7 नंबर का डिफरेंस आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना है। तो जो भी लोग मैंने जो आपको कहा था, मैंने जो सेकेंड जो पूरा डाटा बताया था कटअप का, अगर उसमें अगर आपका स्कोर मैंने यूआर कैटेगरी में बताया था अच्छे से फिल्टर अगर बीपीएससी करती है तो निश्चित रूप से आपका 56 से 60 के बीच में वो कटअप चला जाएगा। लेकिन अगर थोड़े बहुत भी बचे रह जाते हैं तब ये 60 प्लस में 65 से नीचे ही रहेगा, लेकिन 60 प्लस तब जा सकता है उस केस में। लेकिन अभी अगर आप वो हो तो निश्चित रूप से आपको 56 से 60 62 ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा आपको कटअप यूआर का दिखने को मिलेगा। ओबीसी में अगर आप 55 के आसपास भी हैं तो अभी आप अपने आप को सेफ मान के चल सकते हैं। जो कि मैं कटअप पे मैं बार-बार लगभग मैंने 10 वीडियो इस पे ऑलरेडी बना रखा है, इसलिए बार-बार इस पे बात करना मुझे अब खुद भी ठीक नहीं लगता है। लोग बार-बार मैं सेम वीडियो बना देता हूँ, फिर उसी वीडियो में फिर भी लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं जो आखिर कितना कटअप जाएगा इस कैटेगरी का। ये तो कैटेगरी वाइज अगर आपको कटअप देखना है तो इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में अगर ज़्यादातर लोगों का अगर इस तरह से कमेंट आता है तो मैं उस पर कोशिश करूंगा कि कैटेगरी वाइज आप लोगों को डाटा मैं बस दिखा दूंगा कि कैटेगरी बाय कैटेगरी इतना डाटा मेरे पास है। तो चलिए इस वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कल परसों के डेट में कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें आपको पता होगा कि 9, 10th और 9 से लेके 6 to 12 तक की सीटें अप्रूव हुई थी। उसमें 6 to 8 में आपको लगभग जो कि टीआरई 1 में सीट 6 to 8 वालों को दिखने का मिला नहीं था सीट, जिस वजह से बीएड वाले अब बाहर भी हो चुके हैं तो उनको अब 6 to 8 में मौका मिलेगा। तो उनके लिए जो सीटें सैंक्शन हुई थी वो लगभग 30,000 प्लस की थी और 9, 10th में आपको 18,000 समथिंग, 11, 12th में 18,000 समथिंग। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी टीआरई 1 में आप लोग अगर भी इस बार आप बैठे हैं, अगर आपके पास वैलिड डिग्री है, आप सारी अहर्ताओं को पूरी करते हो तो आप बहुत लकी हो, क्योंकि इस बार जो सीटें आई हैं आप सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट सीटें देखोगे तो थोड़ा आप चौंक जाओगे। पहले तो लोगों को ये डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि टीआरई 1 से ही सीट को कटिंग करके और फिर टीआरई 2 में डाल दिया जाए। कंप्यूटर साइंस में भी बहुत इस तरह का डर लगा हुआ था। जो 8300 समथिंग सीटें हैं, अगर ऐसा ना हो कि इसका 75% भरा जाए और बाकी सीटें टीआरई 2 में ट्रांसफर कर दी जाए, बट मुझे नहीं लगता है कि ऐसा
कुछ हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से कंप्यूटर साइंस की आप सीटें देखोगे, बाकी सब्जेक्ट की सीटें देखोगे, तो आपको लग जाएगा जो नहीं, सीटें काटी नहीं गई हैं, सीटें लगभग टीआरई 1 में जितने भी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे उन सब से सीटों को फिल किया जाएगा, फिर जो बचेंगे उसे ही टीआरई 2 में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 9th-10th का यहाँ पे आपके सामने सारा सब्जेक्ट आपको दिख रहा है, और नीचे आपको सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे ये टोटल कितना कितना सीट है, कितने डिस्ट्रिक्ट में कितना सीट है, यहाँ पे वो आपको आंकड़ा दिख रहा है। यहाँ पे आप 9th-10th में देख सकते हो 18,880 का डाटा है। यहाँ पे 11th-12th में बात करें तो भौतिकी, रसायन शास्त्र और गणित, ये तीनों ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें ठीक ठाक वैकेंसियाँ हैं। अंग्रेजी में ठीक ठाक वैकेंसियाँ हैं। इधर आपको मनोविज्ञान जो है इसमें ठीक ठाक वैकेंसियाँ, यानी कि इसमें 1000+ में वैकेंसियाँ हैं। तो यहाँ भी आप डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे डाटा देख सकते हो। वैसे ये पीडीएफ आपने मेरे ख्याल से देखा भी होगा, अगर नहीं देखा है तो मैं आपको टेलीग्राम के, अगर आप हमारे चैनल के टेलीग्राम के लिंक से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पे जुड़ जाए। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिलेगा और आपको एक हेल्दी ग्रुप डिस्कशन का लिंक मिलेगा। वो दोनों 2 ग्रुप हैं, तो आप दोनों में ज्वाइन कर जाइए। एक जो चैनल है उसमें बस मैं अपडेट करता हूँ और आप बस चीज़ों को रीड कर सकते हो, और ग्रुप वाले में जाके आप खुद भी चीज़ों को बता सकते हो, कह सकते हो, ताकि दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। तो यहाँ पे मैं आगे बात करूँगा, आपको मैं कंप्यूटर साइंस की तरफ ले चलूँगा। कंप्यूटर साइंस में मैंने यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट कर रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हो 11-12। कंप्यूटर साइंस में मात्र 6 जिले मुझे देखने को ऐसे मिले, अगर आप इसे ऐड करो 2 यहाँ 2 और 2 4 और ये नीचे 5, यानी कि 5 जिले बस ऐसे मिले हैं जहाँ पे बस 2 डिजिट में सीटों का आंकड़ा है। उसमें एक पटना है जहाँ पे बस 21 सीटें हैं, भोजपुर है जहाँ पे 17 सीटें हैं, पूर्वी चंपारण जहाँ पे 10, पश्चिम चंपारण जहाँ पे 20, जबकि पश्चिम चंपारण में इस बार सबसे ज़्यादा सीटें थी। मधुबनी में 24 सीटें, और यहाँ पे आपको बेगूसराय में 10 सीटें, यानी कि 2 डिजिट का आंकड़ा बस 5 ही जिले पार कर रहे हैं। उसमें भी आपको सबसे ज़्यादा जो 24 का सीट दिख रहा है वो मधुबनी जिला में दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको टोटल जो अगर आप सीटों को ऐड करते हो तो मात्र 172 सीटें। आप इमेजिन कर सकते हो कि इस बार जो ये एसटीईटी का जो एग्ज़ाम हुआ है 2023 में, इसमें लगभग 1 लाख प्लस लोगों ने, मेरे हिसाब से जो मुझे आंकड़ा दिखने को मिल रहा है, लगभग 1 लाख के करीब लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। 1 लाख के करीब लोगों ने एग्जाम दिया था। तब जब एसटीईटी 2019 में हुआ था तो उस टाइम मात्र 40,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। 40,000 में ये बात अलग है कि बहुत सारे लोग इन एलिजिबल थे बाय सर्टिफिकेट, उनके पास वो अर्हता थी नहीं। बट इस बार अगर 1 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं तो एसटीईटी वाले जो बीएससीबी वाले जो सर्टिफिकेट का वितरण करते हैं वो तो कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते नहीं हैं, वो तो डायरेक्ट सर्टिफिकेट दे देते हैं। तो मान लिया जाए इस बार जो क्वालिफाइड लोगों की संख्या थी वो लगभग 17,000 समथिंग थी। और अब जो अभी जो एसटीईटी हुआ है, अगर उसमें क्वालिफाइड लोगों की संख्या अगर 35,000, 40,000 या मान लीजिए 50,000 के करीब भी अप्रॉक्स रहता है, तो आप समझ सकते हैं कि 50,000 सीटें या पे कितना हाई कंपटीशन होने वाला है। यहाँ पे 172 सीट ही मात्र है, तो ये बहुत ही हाई कंपटीशन एग्जाम होने वाला है। तो टीआरई 2 जो कंप्यूटर साइंस का एग्जाम होगा, वहाँ पे अगर बच्चे, मैं समझता हूँ कि अगर 80% भी स्कोर कर रहे हैं, अगर आप परसेंटेज ये 12/96 96% भी, अगर 96 नंबर भी अगर आप 120 में ला रहे हो, तब भी आप श्योर पूरी तरह से नहीं होगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ये बहुत ही हाई कंपटीशन हो गया है। तो कुल मिला के बिहार में अब कंप्यूटर का टीचर बनना अब आसान नहीं रह गया है। बस ये लास्ट जो ये टीआरई 1 है, इसमें जिनका सिलेक्शन हो जाता है वो बहुत खुशनसीब होंगे कि उनका सिलेक्शन इसमें ईजिली हो जाएगा। बाकी जो अब जो कंपटीशन टीआरई 2 में फेस करेंगे, जिसकी जल्दबाजी विभाग में ज़रूर देखने को मिल रही है, लेकिन ये नोटिफिकेशन आना तब चाहिए जब ये जो पूरा टीआरई 1 का प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाता है। कम से कम ज्वाइनिंग नहीं होती है तो कम से कम रिजल्ट आ जाता है, सबको डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो जाता है, तब ये नोटिफिकेशन आता है तो थोड़ा देखने में ठीक लगेगा। वरना ऐसा ना हो कि अभी रिजल्ट आया नहीं है, आप फिर से, जैसा कि बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में आप देख सकते हो एसएससी वगैरह में, जो रिजल्ट आता नहीं है और फिर अगला नोटिफिकेशन आ जाता है। ये नहीं होना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि अगर ये नोटिफिकेशन आ जाता है तो होगा ये जो अभी जो टीआरई 1 में जिनका रिजल्ट नहीं आया है या फिर जो कम स्कोर कर रहे हैं वो भी उसमें डाल देंगे, और जो भी एसटीईटी जो पास आउट हो चुके हैं या होंगे जिनका रिजल्ट कुछ दिन में आ जाएगा, तो वो तो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे ही, बाकी ये वाले भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो काफ़ी हाई कंपटीशन देखने को मिल सकता है। इसलिए अच्छा ये हुआ कि पहले रिजल्ट जो है ये टीआरई 1 का भी जारी किया जाए, एसटीईटी का तो जारी किया ही जाएगा, तो फिर इसका नोटिफिकेशन आए तभी ठीक रहेगा। बाकी 172 काफ़ी हाई कंपटीशन है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हो।
तो यही सारी बातें थी, और यहाँ पे आप बाकी और सब्जेक्ट का भी देख सकते हो। यहाँ पे स्पेशल वालों का यहाँ पे सीट का आंकड़ा लगभग टोटल 270 का दिया गया है। तो यही आपसे ये मैं कहना चाह रहा था। जो अभी देखिए इस महीने के लास्ट तक रिजल्ट आता है या फिर क्या होता है। तो जैसा कि बहुत सारे लोग बीपीएससी ऑफिस गए भी थे, उन्होंने पता किया जिस तरह से, तो उनको जैसा कि जानकारी मिला है वो यही मिला है कि इस महीने के लास्ट तक हम 11-12 का रिजल्ट दे देंगे। अगले मंथ के फर्स्ट वीक में या 10 तारीख से पहले पहले आपको 8-9-10 का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, और फिर मिड अक्टूबर में प्राइमरी का रिजल्ट देखने को मिलेगा। बट प्राइमरी का रिजल्ट देखने को तब मिलेगा जब प्राइमरी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो अभी तो ये प्राइमरी वालों का कुछ डीवी का अपलोडेशन, जो वो नोटिफिकेशन जो नोटिस आया था वो ही चल रहा है। तो मुझे कहीं से नहीं लगता है कि मिड अक्टूबर में ये प्राइमरी वाले का रिजल्ट भी आ सकता है। वो थोड़ा और एक्सटेंड होगा, क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा है, तो इनका डीवी कराने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी प्राइमरी में डीवी कराने में बहुत सारे एरर देखने को मिल सकते हैं ओएमआर सीट में, और काफ़ी सारे, तो ये सब थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। बट हम ये उम्मीद करते हैं कि 5 अक्टूबर से पहले पहले या इस महीने के लास्ट तक 11-12 का रिजल्ट आ जाना चाहिए। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि म्यूजिक विषय का उन्होंने बिना एसटीईटी का अलाउड कर दिया था, उस वजह से ये कोर्ट में जो ये हाई कोर्ट की तरफ से आदेश था कि आप इनका पहले टीआरई ले लीजिए और फिर आप एसटीईटी का एग्ज़ाम लेके और इनको फिर वैधता दे दीजिए। तो उस वजह से भी ये रिजल्ट रुक रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह का कुछ पेंच अगर फंस रहा है तो विभाग को चाहिए कि वो म्यूजिक का, क्योंकि आप अगर गौर करो तो 11-12 में टोटल 29 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हुआ है, और 9-10 में शायद 10 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हुआ है। तो 29 सब्जेक्ट में अगर एक सब्जेक्ट की वजह से रिजल्ट अगर रुक रहा है, तो मैं समझता हूँ विभाग को चाहिए कि वो उस एक सब्जेक्ट का आप रिजल्ट रोक के बाकी 28 का आप रिजल्ट जारी करो, क्योंकि यहाँ रिजल्ट को लेके सबके अंदर बेचैनी है। ना कोई अगला एग्जाम का किसी का तैयारी सही से हो पा रहा है, ना वो कहीं अगर अलग रहते हैं तो वहाँ सही से जा पा रहे हैं। तो ये बहुत उधेड़ बुन वाली स्थिति बनी हुई है। इसलिए विभाग को चाहिए, अगर उन्होंने अपना सारा मैनुअली प्रोसेस वो डॉक्यूमेंट का अगर उन्होंने कर लिया है, तो 30 से पहले पहले रिजल्ट 11-12 का दे देना चाहिए, ताकि सबको एकदम विजन क्लियर हो जाएगा कि उनको आखिर आगे अब करना क्या कैसे है। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो लोग भी उस हिसाब से कब कैसे जॉब छोड़ना है वो प्रिपेयर हो जाएंगे। और फिर विभाग को चाहिए कि जल्दी से जल्दी इसका ट्रेनिंग का प्रोसेस, ज्वाइनिंग का प्रोसेस जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करवाएं। ये बात आपको पता है, जो बीएससीबी के थ्रू आगे फिर से डीवी होगा और फिर वो ज्वाइनिंग का प्रोसेस करवाएगी। बट जो भी प्रोसेस होगा वो जल्दी से जल्दी हो, अक्टूबर में ये ज्वाइनिंग मिल जाए सबको तो बहुत ही अच्छा होगा, और फिर टीआरई 2 का नोटिफिकेशन आए तो फिर सही रहेगा। बाकी यही सारी बातें थे जो कि मुझे लगा कि मैं 2-3 दिन से अवेलेबल नहीं था, तो आप लोग को बताना थोड़ा ज़रूरी था। बाकी अगर टीआरई 2 का नोटिफिकेशन आता है, फिर उसमें क्या कैसे आखिर चीज़ें होती है, तो लोगों ने तो यहाँ पे ये टीआरई 1 का कंप्यूटर साइंस का पेपर दिया है, तो उन्होंने पूरा फॉर्मेट देख लिया है। तो अब जो तैयारी करने का प्रोसेस होगा वो भले ही 172 सीटें हैं, बट जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो टारगेटेड एरिया को ज़्यादा टारगेट करेंगे, पाइथन वगैरह पे उतना ध्यान नहीं देंगे। तो लोग अगर सही से अगर कैंडिडेट अगर प्रिपरेशन करे तो इस 172 में भी जो पढ़ने वाले कैंडिडेट है वो ज़रूर अपना सीट सिक्योर कर पाएंगे। तो यही सारी बातें थी जो कि आपको कहना ज़रूरी था। तो अगर आपको ये कैटेगरी वाइज एक कटअप देखनी हो या जो भी हो, तो इससे रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स खुला है, आप उसमें खुल के अपना जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हैं। बाकी अगर आपको और किसी चीज़ पे वीडियो चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।